पाक रोजरी एक हथियार है। ये पहली बार मैदान जंग में कब इस्तेमाल हुई? लोग समझते हैं कि रोजरी की इबादत में कैथोलिक सिर्फ दुआएं दोहराते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं जानते। रोजरी कभी सजावट के लिए नहीं थी, ये कभी महज एक जेवर नहीं थी। ये तारीख में इसी तरह दाखिल हुई जैसे हथियार जंग में दाखिल होते हैं, खून, खौफ और मसीहियत की ऐसी हालत में जो हमले की जद में थी। एक वो दिन जब मसीहत के खत्म होने का खतरा था, सन 1571 में यूरोप टूटने के करीब था। सल्तनत उस्मानिया ने मसीही इलाकों को ऐसे निगल लिया था जैसे आग खुश्क घास को खा जाती है। अगर वो एक और जंग जीत जाते तो रोम भी गिर जाता, सलीब गिरा दी जाती, मुकद्दस कुर्बानी पर पाबंदी लग जाती और मसीहियत तारीख से मिट जाती। सब खौफजदा थे सिवाय एक शख्स के, पोप पायस पंजुम। उनके पास न फौज थी, न हथियार, न दौलत, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी। उनके हाथ में पाक रोजरी थी। दो वो पोप जिसने दुआ के साथ जंग लड़ी। पोप पायस पंजुम ने रोम के लोगों को जमा किया और एक बज़ाहिर नामुमकिन बात कही, अपनी रोजरी उठाओ। न तलवारें, न ढालें, न सियासी इत्तेहाद, बल्कि पाक रोजरी। उन्होंने हर कैथोलिक से कहा, सिपाहियों से लेकर बेवाओं और बच्चों तक, कि वो इस तरह रोजरी पढ़ीं जैसे कलीसिया की बका इसी पर मुनहसिर हो, क्योंकि वाकई ऐसा ही था। 3 लेपोंटो रोजरी की पहली जंग 7 अक्टूबर 1571। मसीही बहरी बेड़ा जो तादाद और ताकत में कमजोर था, उस्मानी सल्तनत के बहरिया के मुकाबिल आया। जंग लेपोंटो इसी वक्त रोम में पोप पायस पंजुम रोजरी हाथ में लिए, आंखों में आंसू लिए दुआ कर रहे थे। और फिर कुछ हुआ कि पाक रोजरी की दुआ से इस जंग के दौरान हुआ का रुख तब्दील हो गया। मुवर्रिखीन इसे हुआ का अचानक रुख बदलना कहते हैं, हम इसे आसमानी मुदाखलत कहते हैं। हुआ सल्तनत उस्मानी बेड़े के खिलाफ और मसीही फौज के हक में हो गई। जंग का रुख बदल गया, नामुमकिन मुमकिन हो गया। रोजरी के वसीले से मसीहियत महफूज रही। ये फतह इतनी हैरानकुन और मोजजाना थी कि कलीसिया ने एक नई ईद मुकर्रर की, खातूने रोजरी की ईद। 4 आज भी रोजरी क्यों एक हथियार है? कलीसिया रोजरी को रूहानी तलवार कहती है। ये सिर्फ शायरी या खूबसूरत अल्फाज नहीं, ये एक हथियार है, क्योंकि ये आजमाइशों को शिकस्त देती है, ये रूहानी हमलों को तोड़ देती है, ये खानदानों की हिफाजत करती है, ये शैतानी मंसूबों को नाकाम बनाती है, ये कमजोर लोगों को रूहानी जंगजू बना देती है। हर सलाम ए मरियम एक गोली की तरह है, हर दहाई एक ढाल है। हर ईमान के साथ पढ़ी गई रोजरी एक ऐसी जंग है जो दुश्मन को खबर होने से पहले ही जीत ली जाती है। 5 अगर आप जानना चाहते हैं कि मुक़द्दसीन हमेशा उसे साथ क्यों रखते थे, वो बात जानते थे जो हम भूल जाते हैं। जहन्नम के पास आजिज़ी, मुसलसल दुआ और खुदा की मां के खिलाफ कोई दिफा नहीं। शैतान हर दुआ का मजाक उड़ा सकता है, मगर एक दुआ ऐसी है जिससे वो कांपता है। वो दुआ जो हर बार उसके सर को कचल देती है। रोजरी जेवर नहीं है, रोजरी रिवायत नहीं है, रोजरी सजावट नहीं है, रोजरी एक हथियार है, और तारीख उस दिन को याद रखती है जब उसने मसीहियत को बचाया। नोट: जिन लोगों को अभी भी पाक रोजरी की अहमियत और अफादियत पर शक है, वो तारीख कलीसिया में बैटल ऑफ लेपोंटो और सेज ऑफ वीना पर तहकीक करें। खुदाबंद आप सबको बरकत दे, आमीन।